बजट सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई मामले पर तेजस्वी की गर्जना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। तेजस्वी ने की दोषियों को बर्खास्त करने की मांग। होमगार्ड जवान आज से शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन। कई मांगों को लेकर 8 मार्च से आंदोलनरत है होमगार्ड के जवान। 4 अप्रैल को समाप्त हुई आंदोलन की समय सीमा। झारखंड के कई जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। सामने आए 788 नए पॉजिटिव केस। रांची में मिले सबसे ज्यादा 440 केस। बिहार में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार। बीते 5 दिनों में 11 गुना बढ़े कोरोना केस। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन और कई अलग अलग बिंदुओं पर नए निर्देश जारी किए। इनका असर आज से आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के निजी स्कूलों में भी आज से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही पढ़ाई होगी। ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगी तब तक सरकार नए निर्देश जारी नहीं कर देती। कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। 5 दिनों के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। इन 5 दिनों में 4 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। 30 मार्च को प्रदेश में एक दिन में मात्र 74 संक्रमित पाए गए थे। आंकड़ा 100 भी नहीं पहुंचा था, लेकिन 5 दिन में ये ग्राफ 864 पहुंच गया। इन 5 दिनों में 8 संक्रमितों की मौत हुई है। संक्रमण के मामले में बाहर से आने वालों के कारण और बढ़ रहे हैं। रविवार को प्रभावित शहरों से आने वाले 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना समेत बिहार के आधा दर्जन जिलों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के कारण संवेदनशीलता बढ़ गई है। रविवार को प्रदेश में कुल 864 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 3560 पहुंच गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम पटना से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, लगातार जिस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, इस दौरान बेपरवाह लोग दिख रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी कई जगह देखी जा रही है कि सख्ती बरती जा रही है और कई जगह देखी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से भी ढील दी जा रही है। बिल्कुल आस्था, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से बिहार के अंदर कोरोना का जो रफ्तार है वो इतनी तेजी से बढ़ा है कि 5 दिनों के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पूरे बिहार की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। राजधानी पटना में खास करके जो होली के दौरान जो लोग आए थे उनकी वजह से स्थितियां और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि जो जांच हो रहे हैं उसमें जो कोरोना के मरीज हैं, शायद 5-6 महीने पहले इतने मरीज देखने या सुनने को मिले थे, उनकी जांच की रिपोर्ट आई थी, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ेगा। पूरे देश में 1 लाख से अधिक का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ बिहार भी अब जो है कोरोना की पूरी तरह से दायरे में है। और कोरोना पार्ट 2 का जो लहर और कहर है वो दोनों पहले के मुकाबले बहुत मजबूत दिख रहा है। जो सिम्टम है वो पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों में लक्षण भी दिख रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना को लेकर के सरकार ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग की है, उस मीटिंग के बाद जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल आम चौक चौराहे पर भी देखने को मिल रही है, जहां प्रशासन ने सख्ती से कोरोना को लेकर के गाड़ी के सीट बेल्ट से ज्यादा मास्क की चेकिंग की है, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि जो पटना में अभी के ताजा अपडेट ये है कि एम्स के जो अंदर जो बेड थी वो पूरी तरीके से फुल हो गई है, यानी कि अब एनएमसीएच या जो दूसरे अस्पताल हैं वहां पीएमसीएच उन जगहों पर अब कोरोना के मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही है। जो गार्डिनर रोड है, जहां की तस्वीरें हमने कल दिखाई थी, वहां की तस्वीरें और वहां के हालात भी ऐसे हैं कि वहां वीवीआईपी लोगों के लिए जो बेड है वो अतिरिक्त लगाए गए हैं। तो करीबन सब अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन जो भीड़ कोरोना को टेस्टिंग को लेकर के देखने को मिल रही है
वो टेस्टिंग को लेकर के जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में, लोगों के भीतर एक संक्रमण पैदा कर रहा है कि हम जांच कराने जा रहे हैं पॉजिटिव या निगेटिव, ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन जिस तरह से जांच बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी मास्क के, बिना तमाम चीजों के से की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। और जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है आस्था, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस सरकार ने गाइडलाइन जारी किया हो उसी सरकार के दोनों अंग, दोनों पार्ट जो है वो इस वक्त कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। कल की बात कर दें कि कल जिस वाणिज्य प्रकोष्ठ की राज्य कार्य समिति की बैठक हो रही थी, जिस कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी भारतीय जनता के पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, उस कार्यालय के अंदर सुशील कुमार मोदी सांसद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद होते हैं, प्रेम कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता, नंदकिशोर यादव पूर्व पथ निर्माण मंत्री मौजूद होते हैं और हजारों की तादाद में पूरे बिहार से जो कार्यकर्ता जो आए थे वाणिज्य भाजपा प्रकोष्ठ के, वहां पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी चीजों के वो भाग ले रहे हैं। तो ये सरकार अपने खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को या खुद अगर गलतियां करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है वो कोरोना के रूप में देखने को मिलेगा, कोरोना संक्रमण के रूप में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वही सरकार का जो अंग है, उसमें जेडीयू की भूमिका है। जेडीयू ने भी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक की, वहां की भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं। तो यदि जनप्रतिनिधि सरकार के जो पार्ट हैं वही अगर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो कोरोना को लेकर के आम जनता तो बिल्कुल सवाल पूछेगी। और आम जनता इन्हीं को देख करके आज ये स्थिति बिहार के अंदर पैदा हुई है, जिसके कारण आस्था आज ये मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग चाहे लाख कितना भी मजबूत हो जाए, जो आबादी के हिसाब से जो स्थितियां हैं और कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता का सबब है। एम्स में सीटें फुल हो गई है। आप देखिए कि एहतियातन गाइडलाइन तो ये कहा गया कि आप जिस सड़क से होकर के यात्रा करेंगे, किसी परिवहन बस से करेंगे या फिर सिटी बस से करेंगे या फिर ऑटो या टेम्पू से करेंगे, तो उसमें सीटें जो है पहले के मुकाबले आधी होंगी। लेकिन ड्राइवर अपने हिसाब से सोच रहा है, उसको ज्यादा मुनाफा चाहिए और उसने सीटों के मुकाबले अपने ही सीट पर 3 लोगों को बैठा दिया। तो ये सारी चीजें जो है हर चौक चौराहे पर कोरोना को के गाइडलाइन को तो छोड़िए, खुद के स्वच्छता अभियान को ये लोग तोड़ते नजर आ रहे हैं। स्थितियां बिहार के अंदर बहुत अनुकूल नहीं है। कोरोना को लेकर के लोगों के अंदर जो खौफ है वो नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। शायद 5 दिन के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई है, जितनी रैपिडली कोरोना के जो संक्रमण है, जो आंकड़े हैं, अगर हर व्यक्ति की जांच अगर आज के डेट में हो जाए तो उसमें ज्यादातर जो लोग होंगे वो संक्रमित मिलेंगे। ये अभी वर्तमान स्थितियां हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बेवजह आप कहीं निकल रहे हैं तो जरूर बचें। खास करके सैनिटाइजिंग की व्यवस्था में इस्तेमाल करें और खास करके जो 2 गज की दूरी है उसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। तो लोगों के अंदर कल भी देखिए जो तमाम जो बाइट्स रिएक्शन जो आ रहे थे, डॉक्टर अजय जो डायरेक्टर हैं गार्डनर के, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि वीआईपी न्यूज की टीम की तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम जो मरीज आ रहे हैं उनके अंदर भी मास्क नहीं है, तो ऐसे में हम उनकी जांच कैसे कर सकते हैं। इसलिए सरकार, प्रशासन सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक आम आदमी की जो समझ है वो बिल्कुल इस तरीके से नासमझी के तौर पर या इतने बेखौफ होकर अगर रहेगी तो उसका उदाहरण बिहार के इस संक्रमण के आंकड़ों के हिसाब से आप आसानी से समझ सकती हैं। आस्था जी बिल्कुल, कुमार गौतम जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की बात बेपरवाह लोग हो रहे हैं। कई जगह देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी सख्ती नहीं की जा रही है और जहां सख्ती की जा रही है वहां पर जनता जागरूक नहीं है। गौतम जी आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ एक दिन पहले कोरोना के 873 मरीज मिलने के बाद बीते दिन भी 788 नए कोरोना वायरस संक्रमित मिले। इनमें 446 मरीज सिर्फ रांची में मिले हैं। अन्य जिलों में पूर्वी सिंहभूम में 94, बोकारो में 48 और दुमका में 43 नए संक्रमित मिले। अन्य जिलों में छिटपुट संख्या में मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि रविवार को भी राज्य में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें रांची के 5, धनबाद में 2 और बोकारो में 1 मरीज शामिल है। राहत की बात यह है कि राज्य में 149 मरीज स्वस्थ हुए।
रांची से हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए। अभिनव, जिस तरीके से रांची में देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीज आए हैं, कोरोना संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इस दौरान रांची में अगर सुरक्षा की बात की जाए, कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए, किस तरीके से पालन किया जा रहा है? देखिए, अगर हम गाइडलाइन की बात करें आस्था, तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है अगर कोरोना को लेकर। और कोरोना को लेकर कह सकते हैं कि चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि दूसरा स्ट्रेन जो आ गया है, और आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन की स्थिति वहां पर बन चली है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कोरोना का जो रफ्तार बढ़ा है, और जिस तरीके से आप बता रहे थे आस्था की 800 केस आ रहे हैं, एक एक दिन में 800 केस आ रहे हैं, और खासकर रांची में 400 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और लोगों में कह सकते हैं कि एक डर का माहौल है कि जिस तरीके से स्ट्रेन आया है। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर गाइडलाइन की बात करें, तो सरकार की तरफ से, यहाँ की प्रशासन की तरफ से लगातार मुहिम चलाई जा रही है आस्था कि किस तरीके से कोरोना को टैकल किया जाए। आप देखेंगे कि बस स्टैंड की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, या हवाई अड्डे की बात कर ले, गहन चेकिंग की जा रही है। लगातार इस पर जो है सरकार जो है कोशिश कर रही है कि कैसे इसको नियंत्रण किया जाए, और कह सकते हैं कि चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और प्रशासन की बात करें तो यहाँ जो डीसी छवि रंजन है, वो भी लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मास्क चेकिंग अभियान चलाया था, लोगों को जागरूक करने का काम किया था। और कह सकते हैं कि प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, और कहीं ना कहीं उनके कान खड़े हो गए हैं कि जिस तरीके से दूसरा स्ट्रेन आया है आस्था, लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन के कान बिल्कुल खड़े हो गए हैं कि आखिर जो केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये सबके लिए चिंता है। हमें सजग रहने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है, और हम अगर सचेत रहेंगे तभी हम कोरोना से मात दे सकते हैं। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात कर ले, तो आप देखेंगे खेलगांव की बात कर ले तो वहां पर बेडिंग सिस्टम बढ़ाया गया है, आइसोलेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं, सदर अस्पताल का बेड बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अगर ये अभी तो कम है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि लगातार जो है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, जो टेस्टिंग है टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, एक बात मैं अपडेट दे दूं वीआईपी के दर्शकों को कि 5000 से ज्यादा जो सैंपल है रांची के रिम्स में पड़े हुए हैं, अभी उसका चेक नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम पहलुओं को सरकार को लेके चलना पड़ेगा और लगातार इस पर काम करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं कि जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि अपने क्षेत्र में जहां पर भी वो रहे, वहां लोगों को सचेत करे, जागरूकता अभियान चला जाए। चाहे मास्क की बात कर ले, सैनिटाइजर की बात कर ले, तमाम तरह के आप हथगंडे अपनाने पड़ेंगे, तभी हम इन चीजों को रोक पाएंगे। लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लापरवाही देखने को मिल रही है आस्था। हम कई जगह भ्रमण भी करते हैं रिपोर्टिंग के दौरान, चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, हम देखते हैं कि जो है मास्क वो नहीं पहनते हैं, लोगों में लापरवाही देखने को मिलती है। खासकर बस स्टैंड की बात करें तो जो भी यात्री बस में बैठते हैं वो मास्क का यूज नहीं करते। तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो कई लोगों को संक्रमण फैल सकता है। तो ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, और आम जो जनता है उसको सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरीके से देखेंगे कि लोगों के मन में जो है वो कहीं ना कहीं जो डर है वो खत्म हो चली है। और मैं खुद भ्रमण करता हूं तो देखता हूं तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जो मास्क नहीं पहनते हैं, चूंकि गाइडलाइंस में भी है और ऐसे में वो लोग पालन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो हमें आम जो नागरिक है, आम जो जनता है, हमें सचेत रहने की जरूरत है, तभी इस कोरोना को मात दे सकते हैं। जो भी गाइडलाइंस दिया गया है, मास्क पहनना हो, सैनिटाइजेशन यूज करना हो, कई तरह के प्रक्रिया है उसको फॉलो करना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, इन तमाम प्रक्रियाओं को हम मजबूती से करेंगे तभी हम कोरोना से मात दे सकते हैं। सरकार तो अपने तरीके से, प्रशासन भी अपनी तरीके से बिल्कुल काम करते हुए नजर आ रही है। हालांकि कई खामियां भी होती हैं, चूंकि सरकारी व्यवस्था है तो कई खामियां भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर सरकार की बात करें, सरकार अपने तरफ से बिल्कुल बेहतर काम कर रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। लेकिन चिंता का यह विषय बना हुआ कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो ये भी बात बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी बयान आया है कि सचेत और सजग रहने की जरूरत है, तभी हम इस कोरोना से मात दे पाएंगे। जी बिल्कुल, सचेत रहने की तो आवश्यकता है, जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। अभिनव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे पटना चलते हैं। कुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, प्रशासन सख्त कदम उठा रही है, प्रशासन की तरफ से हर प्रयास किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो कमी कहां पर रह रही है कि लगातार केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है?
आस्था बहुत सही सवाल पूछा है कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। बहुत सही है, कमी हर आदमी में है जो इससे डर नहीं रहा है। और इसके साथ ही जो बिहार की जो पुलिसिंग है वो हर चौक चौराहे पर तैनात नहीं हो सकती, उतनी उनकी संख्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सख्ती बढ़ती जा सकती है। खास करके जैसे जो सब्जी मंडी है या जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, उन इलाकों को आइडेंटिफाई करके वहां पर यदि पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए तो शायद सबसे ज्यादा संक्रमण को रोका जा सकता है। लिहाजा हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि राजधानी पटना में कई ऐसे सब्जी मार्केट हैं जहां पर अलग अलग थाने के पुलिस वहां पर जाकर के सख्ती बरत सकती है। इसलिए क्योंकि मीठापुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है जहां पर सब्जियों की थोक बिक्री होती है, लाखों लोग वहां पे पहुंचते हैं दिन भर में। इसके अलावा अंटा घाट है, सब्जी बाग है, इसके साथ ही जो दीघा का इलाका है वहां पर तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे बड़ी मंडी लगती है। पटना सिटी में आप देखिए मारूगंज की सबसे बड़ी मंडी है। तो इन तमाम मंडियों में जहां पर सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में लोगों का ट्रांजैक्शन होता है, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, लाखों लोग आते हैं जाते हैं, तो ऐसे में उन इलाकों को जरूर प्रशासन चाहे तो एक्टिव होकर के वहां पर एक जागरूकता, एक मास्क के लेकर के सघन जांच की जा सकती है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के बताया जा सकता है कि मान लीजिए अगर आपने सोमवार को खरीदारी करनी है तो आधे संख्या आज आधे कल कर लेते। लेकिन इस तरीके की चीजें ना तो आम लोगों में है, ना मंडियों में देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में जहां पे लोग जा रहे हैं वही एहतियात बरत रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अगर माइनस मार्किंग है बिहार के अंदर तो वो ये है कि आम आदमी के अंदर से कोरोना का जो डर है वो खत्म हो गया है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। फायदा ये है कि 98% से ज्यादा रिकवरी रेट है। आप ठीक है, आपका इम्यून पावर बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपको डर नहीं लगता। लेकिन यदि यह हो जाए तो आपके पूरे परिवार को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार के अंदर साफ सफाई के साथ साथ आम जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। पिछले एक साल में यदि आप जागरूक नहीं हो पाए, पिछले एक साल के अंदर यदि आपने मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपने आप को स्वच्छ रखना अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो दुनिया का कितना भी जागरूकता फैला लीजिए, प्रशासन चाहे जितना भी सख्त हो वो नहीं समझ सकता। लेकिन इसको अब समझाने की जरूरत है क्योंकि आपके संक्रमण से पूरा समाज संक्रमित हो सकता है। देखिए राजधानी पटना के कंकड़बाग में क्या हुआ आपको पता ही है आस्था की, एक ही परिवार के 13 लोग 14 लोग संक्रमित पाए गए। क्यों? क्योंकि उस घर में एक व्यक्ति पहले संक्रमित था, उसने अपनी जांच कराई, उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोरोना का संक्रमित है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके बाद उसके परिवार के जो लोग हैं वो जाते हैं, यानी कि पूरा अपार्टमेंट जो है अब उस कोरोना संक्रमण की चपेट में है और वहां पर प्रशासन अब वहां बैरिकेडिंग कर रही है। जी गौतम जी आप बने रहिए हमारे साथ सदर अस्पताल से डॉक्टर अजीत भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीत, जिस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, बेहद ही भयावह स्थिति ये बन रही है। पिछले साल भी देखा गया था कि लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, लगातार कोरोना बढ़े थे। इस बार फिर से वही स्थिति जैसी दिखाई दे रही है, कहाँ कमी दिखाई दे रही है? देखिए, कमी से ज्यादा है कि अभी ये जो वायरस है ये म्यूटेंट वायरस है, अभी इसने अपना रूप बदल लिया है जी। और ये ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। और कमी को अगर हम माने तो इतना सारा इलेक्शन का कैंपेन हो रहा है झारखंड में, ही ले लीजिए मधुपुर में, मुझे लगता है इन सब चीजों से अभी बचने की जरूरत थी जी। और जो भी सोशल गैदरिंग्स हो रही है वो भी खुला हो रही है, पूरा भीड़ जुट रहा है, इन सब चीजों को एकदम स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। आप डेली एक्टिविटीज को नहीं रोक सकते क्योंकि वो रोजी रोटी का सवाल होता है, लेकिन सोशल गैदरिंग्स को कम करना होगा और उस पर रोक लगानी होगी, उस पर लिमिटेशंस लगाना होगा। जी अजय जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि दूसरा स्ट्रेन आया हुआ है, इसके लक्षण क्या क्या है? क्या कुछ जब किसी को कोरोना होता है क्या कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? किस तरीके से फिर इलाज होता है आगे? देखिए, इसका लक्षण काफी वैराइड है। सबसे बड़ी बात है कि पहले आप केवल सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द ये सब बताते थे तो लोग सोचते थे कि कोविड हो गया है लग रहा, लेकिन अभी क्या है, अभी ये पेट से जुड़ी हुई बीमारियां भी कोविड के रूप में
सामने आ रही है, जैसे लूज मोशन है, पेट में दर्द है, ये भी देखने को मिल रहा है कि अब पेट से संबंधित बीमारी जो लोग लेके आ रहे हैं उनका टेस्ट कराने पे वो भी पॉजिटिव निकल रहा है। मतलब सांस की बीमारी, सांस से संबंधित जो शिकायतें थी वो तो है ही, साथ में ही पेट से संबंधित शिकायत लेके भी अब हमारे पास मरीज सामने आ रहे हैं। सिर दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी तो है ही, प्लस पेट से संबंधित कंप्लेन भी लेके मरीज आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रूप बहुत बहराइड हो गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा भी अगर आपको तबीयत खराब लगती है तो तुरंत अपने नजदीक के चिकित्सक से संपर्क करें और इसका इलाज करवाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजीत हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। किस तरीके के लक्षण कोरोना दूसरे स्ट्रेन में दिखा रहा है, किस तरीके से क्या कमी रह रही है, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर अजीत से तमाम जानकारी मिली है। इसी के साथ हम वापस पटना चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार गौतम के पास। गौतम, जिस तरीके से बताया गया डॉक्टर अजीत के द्वारा किस तरीके के लक्षण है, तो एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि अगर जिस तरीके से ये जो लक्षण है, पहले भी इस तरीके के लक्षण सामने आते थे, बुखार हो या इस तरीके के लक्षण पहले भी सामने आते थे, तो अब उस जो बीमारी है, पहले जो नॉर्मल बीमारी होती थी उनमें और अभी में क्या अंतर देखा जा रहा है? बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरह से रिपोर्ट है या जो लक्षण है, जो डॉक्टर जिन डॉक्टरों से हमारी भी बातचीत हुई है, जो अभी डॉक्टर अजीत बता रहे थे, साफ तौर पे पहले भी कोरोना के जो सिम्टम थे, शरीर में दर्द होना, गले में खराश होना, सर्दी महसूस होना या फिर जो लक्षण थे, लेकिन उसमें एक नई लक्षण यानी कि पेट खराब होना या दस्त होना, ये एक सिम्टम जो है कहीं ना कहीं एक नई चीजें हैं जो शायद इस कोरोना के लक्षण में और पहले वाले कोरोना में फर्क है, जो मेन चीज है। बाकी तो तमाम चीजें हैं, टेम्परेचर, बुखार आना, सर्दी या खांसी या बुखार, ये जो सिम्टम थे ये पहले की तरह थे, लेकिन जो नए लक्षण है उसमें शरीर के पूरे हिस्से में दर्द होना, कमजोरी होना, आपको ज्यादा नींद आना, ये जो लक्षण है, शरीर के अंदर जो जिसको बोलते हैं वीकनेस आना, तो ये जो लक्षण है ये इस बार के नए कोरोना के अपग्रेड में है। तो कहीं ना कहीं अब आप इस थोड़े से भी लक्षण से यदि आपको महसूस हो रहा है, यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम है या फिर इसके साथ ही आपके शरीरों में पेन हो रहा है, तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह जी बिल्कुल, काफी नुकसानदेह ही ये हो सकता है गौतम जी, काफी नुकसानदेह हो सकता है। तुरंत जांच अगर ये सामान्य लक्षण नहीं है तो करानी चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार भी जुड़े हुए हैं, जो कि गार्डनर अस्पताल के निदेशक है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज में। अजय जी, जिस तरीके से कोरोना का ये दूसरा स्ट्रेन पनप रहा है, इसमें जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से ये लक्षण सामान्य जो बीमारी होती है, बुखार, सर्दी, खांसी, उनसे अलग है? ये देखिए ऑलमोस्ट सेम लक्षण है, इसकी सिविरिटी ज्यादा हो सकती है। प्रेजेंटेशन बुखार, सर्दी, खांसी, हाई फीवर रहेगा, उसमें प्रॉब्लम होगा, सस्टेन करेगा, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन वो नहीं उतर पाएगा जी। और एक दूसरा प्रेजेंटेशन अभी आ रहा है जो पेशेंट लोग कर रहे हैं कि GIT सिंड्रोम, जैसे लूज मोशन वगैरह हो सकता है, उनको पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन होगा, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन अभी आज की डेट में आ रहा है जी। लूज मोशन विथ हाई फीवर, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना जी, सांस फूलना, ये सारी बातें हो सकती जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार, निदेशक गार्डनर अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। जिस तरीके से डॉक्टर अजय के द्वारा बताया गया कि तमाम जो लक्षण है वो सामान्य बीमारी से थोड़े अलग है, और लगातार VIP न्यूज की इस तरफ से भी अपील की जा रही है, तमाम मंत्रियों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके का इस तरीके का अगर लक्षण पाया जाता है तो तुरंत कोरोना की जांच कराएं और उसका संभव हो इलाज लें। लगातार कोरोना के मरीजों में वृद्धि होती जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ रांची में ही 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। जिस तरीके से कोरोना का दूसरा स्ट्रेन पनप रहा है, एक बार फिर हमारे संवाददाता अभिनव कुमार सीधे रांची से जुड़े हुए हमारे साथ। अभिनव, झारखंड सीधा
पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, काफी निकटवर्ती राज्य माना जाता है और जिस तरीके से वहां पर चुनाव हो रहे हैं, उसी तरह मधुपुर में भी उपचुनाव है, तो ये चुनावों का असर माना जा सकता है कि झारखंड पर भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के जो नए मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। चुनावों का जो प्रक्रिया चल रहा है, चाहे बंगाल की बात कर ले, कई और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि ये बात भी कही जा सकती है कि जिस तरीके से आवागमन हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से माने आस्था, तो एक वजह मानी जा सकती है कि जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, कई जो लोग हैं यहाँ से वहां जाते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन ये बात की बातें हैं, अब तो जब जांच होती है, जब सारी चीजें निकल के आती है, उस समय पता चलता है कि किस तरीके से क्या सब सारी चीजें हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू माने आस्था, तो ये कहा जा सकता है कि चाहे हम मधुपुर उपचुनाव की बात कर ले, जिस तरीके से नेता यहाँ से वहां जाते हैं और वहां पर सभाएं करते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि सभाओं में जो दृश्य नजर आता है कि कई लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, जिस वजह से वहां पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और भी राज्यों में चुनाव है, तो कई लोग यहां से वहां ट्रैवल करते हैं, तो कई जगह देखा जाता है कि लोग बाग जो है मास्क का यूज नहीं करते हैं, कई और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि अगर वो सारी चीजों को देखती है, तो कैसे वहां पर सभा आयोजित किया जाए, कैसे वहां पर जो जनप्रतिनिधि जाए, लोगों को पहले जागरूक करे, ये सब सारी चीजें कवायद करनी पड़ेगी, तभी हम इस कोरोना के जो संक्रमण है उसको रोक पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव कुमार संवाददाता सीधे हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे और रांची की तमाम जो स्थिति है, तमाम जिस तरीके से वहां पर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा है, इस खबर की तमाम जानकारी उन्होंने दी। इसी के साथ हमारे साथ पटना से संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर की देने के लिए। लगातार जिस तरीके से बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्यों में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, काफी चिंताजनक स्थिति ये बन रही है, बेहद ही भयावह स्थिति ये बन रही है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।